जय हिंद दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजी स्टडी पे। तो अभी हम लेकर आ गए इंडियन नेवी एमआर एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए मैथ की क्लास, जिसमें कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एवरेज औसत चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, पूरा बेसिक से हाई लेवल तक के क्वेश्चन को करेंगे। आज का जो क्लास होगा थोड़ा बेसिक क्लास होगा, क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है एवरेज का, तो इसमें पूरा कॉन्सेप्ट करेंगे। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में इन तक बने रहेगा। एवरेज जो चैप्टर बहुत अच्छे चैप्टर है और इनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में 1 मार्क से क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग वीडियो को इन तक वॉच कीजिएगा, मजा आ जाएगा। जिनको थोड़ा सा भी समझ में नहीं आता ना एवरेज, आज के इस वीडियो को देखने के बाद जिंदगी में कभी भी एवरेज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप नहीं छोड़ोगे, चाहे वो नेवी एमआर हो या एयरफोर्स वाई ग्रुप हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, एवरेज से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आप पक्का नहीं छोड़ोगे, क्योंकि पूरा डिटेल में पढ़ाने वाले, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलने वाले हैं। साथ ही साथ आप लोग को एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए जो बुक है उससे भी क्वेश्चन करवाएंगे, और नेवी एमआर के लिए जो बुक है मैथ का एवरेज से जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन आप लोग को हम करवा देंगे। शायद ही कोई करवाते होंगे यूट्यूब चैनल वाले, लेकिन यहाँ पर आप लोग को पक्का देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए अपने दोस्त के साथ, क्योंकि बहुत मजा आने वाले आगे जो और भी सेशन आने वाले, तो ठीक ना। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और जो भी बंदे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी, ठीक ना। तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट और पढ़ते हैं आज एवरेज औसत चैप्टर को, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि औसत आखिर होता क्या है। एवरेज का जो हिंदी होता है वो होता है औसत, और औसत होता क्या है सबसे पहले इसको जानना बेहद ज़रूरी है। इसको जब तक समझेंगे नहीं कि औसत होता क्या है, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक ना। तो पूरा हम लोग बेसिक से चलेंगे। आज का क्लास है थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं, फिर कल भी क्लास आएगा, परसों भी क्लास आएगा मैथ का, ठीक ना। तो उसे देखना बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, पूरा खत्म कर देंगे। ऐसा पढ़ाएंगे कि एक भी क्वेश्चन आपके ना नेवी एमआर ना एयरफोर्स वाई ग्रुप में छूटेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं औसत क्या होता है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर औसत का जो डिफिनेशन होता है वो होता है औसत वह संख्या है जो उन राशियों के योगफल को उनकी कुल संख्या से भाग देने पर प्राप्त होती है, ठीक ना। अब देखिए कोई औसत क्या है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम कुछ भी ले लेते हैं अंक, ठीक ना। कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे ये हो गया 2 4 6 हो गया और ये 8 हो गया। तो यहाँ पर देखिए कि क्या है, ये संख्या दे दिया गया, तो बोलता है इन जो संख्या यहाँ पर जो दिया गया है इन सभी का योगफल, ठीक ना, इन सभी का योगफल और को उनकी संख्या, कितनी संख्या है 1 2 3 4, तो ये 4 संख्या हो गई, तो वही संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसी को औसत बोलते हैं। कहने का मतलब ये है, ठीक ना। आई होप कि औसत किसको बोलते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अभी क्वेश्चन भी करेंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, ठीक ना। पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं, ठीक ना। देखिए औसत को हम लोग माध्य भी कहते हैं। औसत को हम लोग क्या कहते हैं, औसत का एक और दूसरा जो नाम है वो माध्य भी है, तो आप लोग याद रखिएगा। देखिए औसत को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या लिख देते हैं, कहीं कहीं आप लोग एवरेज एवीजी लिख देते हैं, ठीक ना, एवरेज को, ठीक ना। औसत को एवीजी लिख के और क्या करते हैं, फिर फार्मूला लिखते हैं या जो भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ए भी लिखते हैं, तो आप लोग एवीजी भी लिख सकते हो इसे शॉर्ट में, ठीक। तो यहाँ पर वही चीज़ को हमने यहाँ पर लिखा है। अब देखिए कि औसत का जो फार्मूला होता है, एवरेज का जो फार्मूला होता है, आप लोग को बेहद ज़रूरी है याद रखना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है, देखिए औसत का जो फार्मूला होता है वो है राशियों का योगफल बटा में कुल राशियों की संख्या या परिणामों हो गए। यहाँ पर राशियों की जगह परिणामों आप हो सकता है, ठीक ना। परिणामों का योगफल और कुल परिणामों की संख्या, ठीक ना। एवरेज बराबर हो जाएगा सम ऑफ रिजल्ट और बटा हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट, ठीक ना। तो ये क्या होते हैं, एवरेज के फार्मूले होते हैं, जो कि आप लोग को बेहद ज़रूरी है, याद होना चाहिए। जब तक आप लोग को फार्मूला याद नहीं होगा एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं बनने वाला है। तो आप लोग फार्मूला को ज़्यादा से ज़्यादा याद कीजिए, ठीक ना। तो आई होप कि औसत किसको कहते हैं वो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उसके सहारे समझते हैं औसत को और अच्छे तरीके से, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल हमने लिया है, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा एग्जाम्पल को। इसको अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक ना। और यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लियोगे मुझे उम्मीद है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन एक एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पर ले लिया। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, 9 12 10 20 और 50 का बोल रहा है औसत क्या होगा, इसका औसत आप लोग को निकालना है। तो जिनको आता है वो औसत निकालिए, क्योंकि आज का बेसिक क्लास है, जो आगे से पढ़ रखे होंगे उनको आता होगा, और जिनका बेसिक मजबूत है वो खुद से करिए, और जिनको बेसिक नहीं थोड़ा सा भी मजबूत है, औसत कभी पढ़े ही नहीं, तो यहाँ पर समझिएगा, ठीक ना।
देखिए यहाँ पर दे दिया, यहाँ पर आप लोग को 9, 12, 10, 20, 50 दे दिया ना क्वेश्चन। देखिए औसत का मतलब क्या होता है, औसत में जो भी आप लोग को संख्या दे दिया जाता है उन संख्याओं का क्या करना होता है, योगफल करना होता है। उन राशियों का क्या करना होता है, योगफल करना होता है। तो सबसे पहले ऊपर में जो भी संख्या आप लोग को दिया है ना सभी को ऐड कर दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने वही चीज़ किया है, 9 प्लस में 12 प्लस में 10 प्लस में 20 प्लस में 50, यहाँ तक आप लोग समझ गए। उसके बाद क्या किए हैं, यहाँ पर संख्या को गिनिए कितनी संख्या है टोटल। तो देखिए एक है, ये 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। टोटल संख्या कितनी है, 5 है। तो इसके नीचे जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ तक देखिए हम 5 लिख दिए ना, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद आप लोगों को करना क्या होगा, ऊपर में जो भी संख्या आप लोग को लिखा हुआ है ना उस सभी को जोड़ दीजिए। तो जोड़िएगा तो आप लोग को 105 आ जाएगा, बटा में 5 है तो यहाँ पर 5 दे दीजिए। जब भाग दोगे तो आपको हो जाएगा 20.2 आंसर। क्या आ जाएगा, 20.2 आंसर। तो ये जो हमारा 20.2 आंसर जो निकला है वो हमारा क्या निकल गया, एवरेज निकल गया। वो हमारा क्या निकल गया, औसत निकल गया। तो ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, एवरेज को निकालेंगे। यहाँ पर हमने वही फॉर्मूला लिखा है, एवरेज बराबर राशियों का योगफल। तो हमने ये राशियों का योगफल कर दिया, बटा में कुल संख्या कितना था, 5 था। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 5 लिख दिया, ठीक ना। वही लिखा, फिर हमारा जो एवरेज है वो निकल गया। आई होप कि एवरेज के जो क्वेश्चन है, फर्स्ट एग्जांपल है, वो आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। अगर इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग इजी सॉल्व कर दोगे इजीली, ठीक है ना। चलिए दूसरा एग्जांपल को देखते हैं। और वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। आज का लाइक का एम हम रखते हैं 300 लाइक। मुझे उम्मीद है कि आप लोग 300 लाइक यूं ही कर दोगे। तो भाई लोग लाइक करो, आप लोग जो भी देख रहे हो ना फटाफट लाइक कर दो और इसे कम से कम 3 ग्रुप में ज़रूर शेयर करना, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिल पाए, ठीक है ना। चलिए आगे हम देखते हैं दूसरा सवाल को। दूसरा सवाल यहाँ पर आप लोग देखिएगा, दूसरा सवाल का भी यहाँ पर औसत निकालना है। तो जो समझ गए उस क्वेश्चन को वो पहले खुद से औसत इसका निकाले, और जिनको भी समझ में नहीं आया है वो फिर से समझिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए आप लोग को एग्जांपल फिर से एक दे दिए गए, 13, 12, 5, 10 का औसत निकालना है, ठीक है ना। औसत क्या होगा, ये क्वेश्चन कह रहा है कि औसत इसका क्या होगा। देखिए वही करना है, क्या चीज़, राशियों का योगफल। राशियों यहाँ पर कितना दे दिया गया, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर चारों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 13 प्लस 12 प्लस 5 प्लस 10, ठीक। संख्या कितना है, 4 है, 1, 2, 3, 4, 4 से भाग दे दिए। सभी को ऐड कर दीजिए ऊपर में जितना भी है, 40 आ गया। फिर 4 से भाग दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 10। तो 10 जो हमारा है ये क्या आ गया, औसत आ गया। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आप लोग बढ़िया ढंग से समझोगे। चलिए कुछ और एग्जाम्पल को देखते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। ये सारे बेसिक पूरा ऐसे कंप्लीट करवाऊंगा ना, कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ना सब में काम आ जाएंगे। आपके एवरेज के एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं पूरा गारंटी के साथ कह सकता हूं, क्योंकि पूरा बेसिक से चल रहा है। पूरा एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। अगर आप इग्नोर मारोगे तो फिर मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन आप अच्छे से पढ़ते हो, खुद से सेल्फ स्टडी करोगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एवरेज से रिलेटेड, ठीक है ना। क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन को करवाऊंगा, आप लोग को बुक से भी करवाऊंगा। नेवी एमआर हो या एयरफोर्स वाई ग्रुप हो, तो जितने भी एयरफोर्स वाई ग्रुप के बंदे हो या नेवी एमआर के बंदे हो, उनके पास इस वीडियो को जरूर शेयर करना, ठीक है ना। बस आपसे एक यही विनती मैं कर रहा हूं। देखिए यहां पर सवाल कह रहा है 3 नंबर की 10, 20, 30, 40, 50 का औसत क्या होगा। मैं कहूँगा कि आप लोग जल्दी से बना के बताओ 10, 20, 30, 40, 50 का औसत क्या होगा। तो आप लोग फटाफट से क्या किए होंगे, इस वही किए होंगे ऊपर में जैसे हमने बताया वैसे आप लोग कर रहे होंगे, ठीक है ना। लेकिन जब भी ऐसा क्वेश्चन आप लोग को दिखे ना तो आप लोग को करना क्या होगा, यहाँ पर देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो यहाँ पर देखिए कि ये 2 इधर से हो गया, 2 इधर से, मतलब बीच वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप सोच रहे हो कि मतलब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 20 वाला आंसर क्या हो जाएगा, क्या रीज़न है इसका, क्या मतलब है, कुछ भी मतलब कि देखिए यहाँ पर आप लोग समझिएगा तो आप लोग को बहुत ईजी लगेगा। आपको टाइम बहुत बचेगा आपके एग्जाम में, और मालूम है कि एक एक सेकेंड आपके एग्जाम के लिए कितना बेहद इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग समझिएगा क्वेश्चन, जैसे कि देखिए कोई भी संख्या लगातार आती है, ठीक है ना, कोई भी संख्या लगातार आती है तो उसमें वैसे क्वेश्चन में हम लोग को करना क्या होगा, औसत निकालने की कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे करके हम लोग क्या करते हैं, प्लस प्लस करके औसत निकालते हैं ना, जितना संख्या होता है उससे भाग देते हैं, वो करने की हमें कोई ज़रूरी नहीं होगी, ठीक है ना। अगर क्या होते हैं, अगर संख्या लगातार होती है तो यहाँ पर देखिए 10 से क्या हुआ है 20, 20 से क्या हुआ है 30, 30 से क्या हुआ है 40, 40 से क्या हुआ है 50। मतलब कि संख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है, लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। मतलब 10-10 का सब में अंतराल है। तो यहाँ पर जो संख्या है हमारी वो क्या है, लगातार है। जब भी लगातार संख्या रहे तो बीच में जो संख्या होती है वही हमारा क्या हो जाता है, औसत हो जाता है। बीच में जो संख्या होती है वो क्या हो जाती है, औसत हो जाता है। और हमें औसत निकालने की कोई ज़रूरी नहीं होगी। जब भी ऐसी संख्या आएगी तो बीच वाला को हम लोग क्या करेंगे, औसत निकाल लेंगे, और 30 जैसे ही ऑप्शन मिलेगा तो उस पर हम लोग क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। तो आई होप कि ये क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे।
तो देखिए यहाँ पर कितना था, 5 संख्या था, तो हम पांचों को नोट कर लिए, 2 इधर से लिए, 2 इधर से लिए, ठीक ना, इधर भी बराबर है, इधर भी बराबर है, बीच में जो बच जाता है सिर्फ क्या बच जाता है, 30 बच जाता है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। यहाँ पर नोट में आप लोग लिख लेना कॉपी में कि क्रमागत संख्या रहे तो बीच वाला संख्या क्या होता है, औसत होगा, ठीक ना। क्रमागत संख्या जब भी आप लोग देखेगा तो बीच वाला संख्या जो होगा वो क्या होगा, औसत होगा। आप लोग को औसत निकालने के बिल्कुल जरूरी नहीं, इसे जोड़ने की बिल्कुल जरूरी नहीं है एग्जाम में, डायरेक्ट आप देखते ही आंसर चुटकी में दे दोगे, ठीक ना। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अभी एक और क्वेश्चन को देखते हैं, और क्वेश्चन यहां पर देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 सेम क्वेश्चन है, आप लोग खुद से करिए, पहले सेम क्वेश्चन है, आप लोग को खुद से करना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, जो नहीं समझे हैं चलिए उनको बताते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए, आप लोग खुद से कीजिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को समझिएगा, कुछ थोड़ा अलग है उससे, वही क्वेश्चन लेकिन कुछ थोड़ा अलग है। यहाँ पर देखिए कि क्वेश्चन आप लोग को दे दिया है, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 का पूछ रहे औसत क्या है। तो यहाँ पर आप लोग सोचेगा कि 3 इधर से लिए, 3 इधर से ले लिए, ठीक ना, ले लिया ना, 3 इधर से और 3 इधर से, तो बीच में क्या बचा हमें, बीच में बच गया 4, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कुछ भी अलग नहीं था, ये भी क्वेश्चन सेम ही था, जैसे पहले वाला था क्वेश्चन वो भी सेम था, इसमें बस संख्या क्या हो गया, बढ़ गया, बढ़ा दिए। तो वैसे ही आप लोगों को क्या करना होगा, मतलब कि देख लेना है, दोनों सब तरफ से क्या कर लेना है, बराबर बराबर कर लेना है। 3 इधर लेते हैं तो 3 इधर भी लेते हैं, तो बीच में आप सिर्फ 1 बच रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया ढंग से समझ गए होंगे। और ऐसे क्वेश्चन कब भी आपके एग्जाम में आए ना, तो आप लोग जोड़ना मत, बिल्कुल मत जोड़ना, डायरेक्ट आप लोग क्या करना है, आंसर टिक लगाना, ठीक ना, एग्जाम में। क्योंकि आप लोग को मालूम है कि संख्या क्या है, लगातार संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, ये तो लगातार संख्या है ना। तो बता दिए क्या कि लगातार संख्या जब भी रहता है तो बीच वाला संख्या क्या होता है, औसत होता है ना, मैं बता दिया ना। तो आप लोग को क्या करना है, ऐसे करके आप लोग को याद रखना है, और ऐसे क्वेश्चन को आप लोग चुटकी में क्या कर दोगे, एग्जाम में हल कर दोगे। अगर आपको ये क्वेश्चन के बारे में नहीं मालूम था, ये ट्रिक के बारे में आप लोग को नहीं मालूम था, तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो भाई लाइक तो बनता है, ठीक ना, और शेयर दबा के कर दो। चलिए आगे हम देखते हैं, आगे क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि 10 20 30 40 50 60, ये भी क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं तो लगातार है, यहाँ पर भी लगातार है। तो चलिए हम वही रूल को फॉलो करते हैं, हम क्या करेंगे, हम इसको नहीं जोड़ेंगे, हमको जोड़ के बनाने का मन नहीं है, क्योंकि हमको समय बचाना है एग्जाम में, तो इसको भी हम वैसे ही बनाएंगे। तो हम लोग क्या कि यहाँ पर संख्या दे दिया है 10 20 30 40 50 60। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, यहाँ पर देखिए कि 3 अगर हम इधर से लेते हैं और 3 इधर से लेते हैं, तो बीच में हमारे पास कुछ नहीं बचता, यहाँ तो कोई संख्या है ही नहीं, है भाई है। ये देखिए 30 और 40 के बीच में कौन सी संख्या होगी, देखिए यहाँ पर 30 और 40 के बीच में जो संख्या होगी वो 35 होगी, क्या होगी, 35 होगी। अगर आपको विश्वास नहीं होता है ना, तो आप लोग क्या करो, इसको क्या करो, जोड़ के भी बनाकर आप लोग देख सकते हो, 35 ही आप लोग को आएगा, ठीक ना। क्योंकि देखिए 30 के बाद क्या होगा 35, 35 के बाद क्या होगा 40, तो मैंने यहाँ पर 5 का अंतराल लिया और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर 35 हो जाएगा, ठीक ना। एक और ऐसे क्वेश्चन लेते हैं, फिर आपका डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा अगर समझ में नहीं आया तो। देखिए यहाँ पर देखिए सवाल कह रहा है कि 1 2 3 4 5 6 का औसत क्या होगा। यहाँ पर भी देखिए 3 इधर है, 3 इधर है, बीच में कुछ नहीं है, बीच में कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पर भी आप लोग को क्या करना होगा, देखिए 3 के बाद क्या आएगा 3.5 आएगा, 3 के बाद क्या आएगा 3.5 आएगा, फिर क्या आएगा 4 आएगा, मतलब 5 का अंतराल बीच में लेके आप लोग चलना, आप लोग को आंसर बिल्कुल परफेक्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा 3.5 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग को विश्वास नहीं हो रहा है तो आप लोग एक बार चेक कर लेना, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 करके, और बटा में 6 पूरा को जोड़ लेना, फिर जोड़ के जो आएगा उससे 6 से भाग दो। अगर नहीं आए इतना आंसर तो फिर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। मुझे उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आप लोग बहुत बढ़िया ढंग से समझे होंगे। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, थोड़ा सा भी जान नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में आप बिल्कुल मत छोड़ना, बिल्कुल टाइम को गंवाना नहीं, बस इस ट्रिक को अप्लाई करना है, ठीक है ना। चलिए आगे हम देखते हैं, आगे देखिए, आगे यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए कि n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, अब हम पढ़ेंगे आगे n प्राकृतिक संख्याओं के औसत के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए n प्राकृतिक संख्याओं का औसत जब भी आप लोग को दिखे ना, तो उसका एवरेज, उसका औसत का जो फार्मूला होता है n + 1/2, आप लोग को ये फार्मूला बिल्कुल याद रखना है। अब देखिए कि प्राकृतिक संख्या होता क्या है, बहुत बंदे को ये भी मालूम नहीं होगा कि प्राकृतिक संख्या होता क्या है। तो भाई बहुत ईजी है, आप लोग जाके एक बार नंबर सीरीज पढ़ो भाई, और ऐसे भी नंबर सीरीज हम चालू करेंगे, पहले आप लोग एक बार जाके पढ़ना, क्योंकि ये सब बेसिक है, आप लोग को मालूम होना चाहिए प्राकृतिक संख्या क्या है। गिनती को संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लेके कहाँ तक चल जाओ, अनंत तक चले जाओ, तो ये जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। तो यहीं पर यहाँ पर जो बोल रहा है n प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत होता है वो होता है n + 1/2। जब भी आप लोग को क्वेश्चन दे, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं फिर आप लोग को समझ में आएगा। जैसे कि बोला कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, आपसे क्वेश्चन कर दिया गया कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा।
तब आप लोगों को करना क्या होगा, इसका औसत निकालने के लिए आप लोग को सिंपली करना होगा क्या कि आप लोग को यहाँ पर जो नंबर दिया है, जो 20 आप लोग को दिया है 20, ये हमारा क्या हो जाएगा n हो जाएगा। तो n का मान हमें क्या आ गया 20। और हम लोग को मालूम है कि कोई भी प्रथम प्राकृतिक संख्या का जब भी हमको क्या बोले औसत निकालने के लिए बोले तो उसका जो फॉर्मूला होता है n+1/2, इसका जो औसत का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है n+1/2 होता है। तो इस फॉर्मूला को सिंपली लगा देना है। n का मान 20 था तो यहाँ पर n के जगह पर हमने क्या किया 20 को पुट कर दिया और 20 प्लस में 1/2 कर दिया। ये टोटल क्या हो गया 21/2 हो गया। जब 21 में 2 से भाग दोगे तो 10.5 आएगा। इसका राइट आंसर यही होगा। मुझे उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन को अगर समझ गए होंगे। देखिए क्वेश्चन की जगह पर क्या हो सकता है 20 ना हो कि आप लोग को यहाँ पर कुछ और दे दे, जैसे 10 प्राकृतिक संख्याओं का, 50 प्राकृतिक संख्याओं का, तो ये दे दे और फिर आप लोग को निकालने के लिए बोले, आप लोग इजीली निकाल लोगे क्योंकि आप लोग को मालूम है कि प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत होता है वो होता है n+1/2। ये फार्मूला आप लोग को याद होगा। एक भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं छूटेगा, आप लोग चुटकी में हल कर दोगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं और प्रश्न को। यहाँ पर देखिए आगे अभी हम क्या पढ़ लिए थे, प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना पढ़े थे ना। अभी हम पढ़ रहे हैं n प्राकृतिक सम संख्या। अब क्या पढ़ रहे हैं, सम संख्याओं का औसत निकालना पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो जब भी आप लोग को सम संख्या के औसत निकालने के लिए बोले तो उसके लिए भी एक फार्मूला होता है। क्या होता है, इसका औसत का फार्मूला होता है n+1 होता है। ये फार्मूला आप लोग को याद कर लेना है, ठीक ना। क्या होता है n+1 होता है, तो आप लोग को ये याद रखना है। किसके लिए, तो सम संख्या के लिए होता है, ठीक ना। ये आप लोग को याद रखना है। जैसे चलिए एक हम एग्जांपल लेते हैं फिर आप लोग को समझ में आएगा। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहे हैं, यहाँ पर आप लोग देखिएगा, बोला प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत निकाले। अब देखिए कि प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत निकालने की बोल रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि जो हमारे पास सम संख्या है ये तो यहाँ पर कम है। सम संख्या हमारे पास अभी 5 है, तो हम ये भी सूत्र लगाएंगे तो आराम से, ये भी ट्रिक लगाएंगे तो आराम से क्या कर लेंगे, इसका आंसर हम निकाल लेंगे। तो प्रथम जो 5 सम संख्या होगा वो क्या क्या होगा, तो हो जाएगा 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा अगर इस ट्रिक से हम बनाते हैं तो, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 इधर से ले लिए, 2 इधर से ले लिए, बीच वाला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो एवरेज हमारा क्या आ गया, 6 आ गया अगर इस ट्रिक से बनाते हो। अगर ये ट्रिक से ना बना के और जो भी हम फार्मूला बताएं n+1 वाला, तो इसके अगर आप अप्लाई करते हो इसे, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा, n का मान आप लोग को यहाँ पर दे दिया कितना, 5 दिया है। तो n का मान आप लोग क्या रख लेना, 5 रख लेना और एवरेज आप लोग को निकालना होगा। तो इसका लिए फार्मूला क्या होता है, सम संख्याओं के लिए क्या होता है, तो उसके लिए होता है n+1 होता है। तो यहाँ पर सिंपली आप लोगों को करना क्या होगा, n+1 मतलब कि यहाँ n का मान 5 है तो 5 और प्लस में क्या करेंगे 1 कर देंगे 6। सिंपली ये भी आप लोग सूत्र याद रहता है तो आप लोग निकाल लेना। अगर सूत्र अगर भूल जाते हो कभी तो ऐसे भी करके आप लोग निकाल सकते हो। लेकिन जब यहाँ पर आप लोग को जैसे बहुत संख्या दे दी, जैसे कि आप लोग को 100 सम संख्याओं का औसत निकालने के लिए बोले, तो उस समय आप लोग को थोड़ी दिक्कत हो जाएगी इस वाले ट्रिक में। तो आप लोग को फॉर्मूला याद रखना बेहद ज़रूरी है, तभी बन पाएगी, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। चलिए एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोला है कि प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत निकाले। देखिए 10 हो गया तो थोड़ा लंबा हो गया ना, लंबा हो गया ना, यहाँ पर देख रहे हो आप लोग, तो यहाँ पर लंबा हो गया तो फिर भी हमने क्या किया, इसको लिख लिया है। तो 10 जो सम संख्या हो जाएगा प्रथम वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। देखिए 5 हम इधर से लिए, 5 इधर से लिए, बीच में कुछ नहीं है, बीच में कुछ नहीं तो क्या है, 10 के बाद क्या आता है, 11 आता है। तो 11 क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। एवरेज जो हमारा आ जाएगा वो हो जाएगा 11। अगर ये वाले इससे नहीं बनाने आप लोग को, ठीक ना, अगर फार्मूला आप लोग को याद रहता है तो n का मान आप लोग को कितना दिया, 10 दे दिया। एवरेज क्या होता है सम संख्याओं के लिए, n+1 होता है। तो n+1 कर देते हैं यहाँ पर, तो 10 + 1 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन को आप लोग बहुत बढ़िया ढंग से समझ गए होंगे। आज की क्लास में हम इतना ही रख रहे हैं क्योंकि आज ज़्यादा नहीं करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही बेहद इंपॉर्टेंट है। आप लोग इतना अच्छे तरह से दिमाग में नोट कर लीजिए, अच्छे तरह से रिवीजन कीजिए इसको। अभी जितना बता दिए, फिर इसके आगे अभी सम संख्या पढ़े, कल विषम संख्याओं का औसत निकालना सिखाएंगे। उसके आगे जो भी होंगे ना बेसिक कॉन्सेप्ट, वो सारे क्लियर कर देंगे, जो कि आपके कोई भी एग्जाम हो, चाहे नेवी MR हो या एयरफोर्स वाई ग्रुप हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो ना, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़े, क्योंकि पूरा कवर करवाने वाले इस वीडियो में। शायद ही कोई चैनल आप लोग को करवाए, मुझे उम्मीद है। बुक से भी करवाएंगे, ठीक ना, एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए और नेवी MR के बुक से भी करवाएंगे। आप लोग टेंशन मत लेना थोड़ा सा भी, बस हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि आज का जो क्लास है आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं, वो भी बता देना ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जाके टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना, ठीक ना। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लेना, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो, ठीक ना। मिलते हैं अगले क्लास में, और भी फाडू क्लास आने वाली है, तो आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।